हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। जो एनटीए ने अभी रिज़ल्ट निकाला है, जो अपना राज्य अपना अभी अभी तो जो टायर 2 है ना, उसके रिगार्डिंग जो यूपी में जो कोर्ट की वैकेंसीज निकली थी, इलाहाबाद कोर्ट है वहाँ की, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन दिया है एनटीए ने। वो एक बार आप चेक कर लेंगे कि जो स्टेज 2 है उसका जो कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम वगैरह, उसकी डेट्स आ चुकी है ना। ये देखिए, ये है डेट। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 3 दिन कंडक्ट की जाएगी, 5 को, 6 को और 9 मार्च को। ठीक है। क्लरिकल कैडर जो कि ग्रुप सी में आता है, स्टेनोग्राफर कैडर जो भी ग्रेड 3 वाले या सी में ही लिए जाते हैं आपके, और ग्रुप डी कैंडिडेट्स हैं उनका 9 को एग्ज़ाम हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन था। अच्छा भाई, अगर कोई भी बंदा तैयारी कर रहा हो ना कोर्ट की, तो ये नौकरी वन ऑफ द बेस्ट है यूपी में, पीसीएस के बाद, जो मैं मानता हूँ। उसके बाद अगर कोई जॉब है तो यही है। अच्छा भाई, ऐसा क्या है इस जॉब में, मैं आपको वो बता देता हूँ भाई। देखो, अगर आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं या फिर कोई भी वैकेंसीज निकलती हैं जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, तो उसके मैं कंपैरिजन में बता देता हूँ। हाई कोर्ट के कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। वो है कोर्ट की सैलरी, कोर्ट की पावर। सैलरी पे आते हैं हम। जैसे आप यहाँ पर स्टेनो लगते हैं, या फिर आप असिस्टेंट लगते हैं, या फिर आप ग्रेड डी लगते हैं, इन तीनों में मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट से आप, जैसे आप असिस्टेंट लग गए JJA, फिर आप बनेंगे JA, फिर आप बनेंगे SJA, फिर आप बनेंगे AOJ, फिर आप बनेंगे AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार। यहाँ तक आपकी स्केल जो है जाएगी। ये मैंने बता दी। अब आप नंबर ऑफ़ प्रमोशंस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रमोशन मुझे नहीं लगता किसी भी जॉब में होंगे। जो स्टेनो लगेंगे वो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बन जाएंगे। उसके बाद वो बन जाएंगे PS, जो जज के सबसे ख़ास बंदा होता है। उसके बाद आप बन जाएंगे AR। ये देखिए, सीधा AR, यानी कि आपको अब जब ज्वाइन करेंगे आप इस पे स्केल पे रहेंगे। उसके बाद SPA का पे स्केल ये होता है, PS का पे स्केल ये होता है, यानी आप इनसे एक लेवल आगे ही रहेंगे हमेशा, और आपको 7 प्रमोशन मिलेंगे। आप इनसे जल्दी रजिस्ट्रार बनेंगे। अब जो ग्रेड डी है, वो आप मान लीजिए आप CA लगते हैं। इसके अलावा आप डिस्पैच राइडर, प्रोसेस सर्वर, इन सब में भी मर्ज कर दिए जा सकते हैं, या फिर रिस्टोरर। यहाँ से आप एग्ज़ाम दे के, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, वो आप सीधा JJA पे आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है कि इस जॉब के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, वो फ़ायदा सुन लीजिए। कोई नहीं बताने वाला है, कोई भी नहीं बताने वाला है। पूरा यूट्यूब खंगोल लीजिएगा। जब भी हाई कोर्ट से कोई चीफ़ जस्टिस रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो रिटायर होते हैं, वो आपको एनुअल इंक्रीमेंट दे के जाते हैं एडवांस। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है। जैसे आपने कोई और सर्विस की, कोई भी इस देश में कोई भी सर्विस की, आपने 35 साल की, आपको मिलेंगे 35 इंक्रीमेंट। यानी कि अभी के टाइम के हिसाब से मिला ले तो लगभग 1000 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट की, 500 रुपये DA, ये आपकी सैलरी एनुअली बढ़ेगी। अच्छा, हाई कोर्ट की सैलरी कैसे बढ़ती है। जब जज रिटायर होते हैं तो वो मिनिमम लगभग 2 इंक्रीमेंट दे के जाते हैं, प्लस एक एनुअल इंक्रीमेंट। 3 इंक्रीमेंट एक साल में। आप 35 साल की सर्विस करते हैं, ऑन एन एवरेज आप लगभग 105 बनते हैं, लेकिन फिर भी आप 80 इंक्रीमेंट लेके जाएंगे। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, है ना। मान लो आप JJ लगते हैं, या फिर JJ लगते हैं, आप लगते हैं भाई, चलो मैं 2800 पे स्केल पे हूँ। एक बंदा लगा CGL में, ठीक है, वो लगा 4600 पे, आप लगे 2800 पे, आप 4200 पहुँच जाएंगे लगभग। मैं ये सीन बता रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का, क्योंकि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम नहीं किया है, तो हाई कोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आपको यहाँ पहुँचने में लगभग 3 साल लगते हैं, 4800 पहुँचने में लगभग 6 साल लगते हैं। जब आप 5400 जाएंगे तो लगभग 7 से 8 साल यहाँ लगते हैं। यहाँ पे आप अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप लगभग इसके बाद, यानी स्टार्टिंग से लेके 5 साल लगते हैं यहाँ तक एग्ज़ाम देने में। तो ऑन एन एवरेज आप 3 साल मान के चलिए,
3 और 3 6 लगाए मैंने, 5 लगते हैं वैसे। आप 4600 होंगे। 4600 नहीं, आपका जो बेस स्केल है वो 4200 से स्टार्ट होता है, यहाँ 4600, यहाँ 4800। ठीक है, आप इनसे पीछे थे, आप 6 साल में इनके बराबर आ गए हैं। उसके बाद आप लगभग 6 साल में AOJ बनेंगे। 4 साल में 5400 लगा देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि 6 और 7 13 और 4 17 साल में आप इस पे स्केल पे होंगे। यहाँ पे आपको 6 और 4 10 साल में इस पे स्केल पे होंगे, 17 और 10। अब यहाँ पे आपका स्टैग्नेशन है, यहाँ पे आप 6600 पे लटके रह जाएंगे सारी उम्र। यहाँ से कमाल होगा, आप 5 साल बाद, 5 साल नहीं, 2 से 3 साल बाद आप होंगे 6600 पे। फिर आप लगभग 4 से 5 साल बाद होंगे 7600 पे। फिर 4 5 साल 8700, 10,000 पे स्केल एच मिलेगा। फिर HG पे स्केल। तो भाई बात ये है कि ये जॉब ज्वाइन कर लेना या फिर निकाल लेना। बहुत लंबी वीडियो हो गई। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। किसी को कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो तो बता देना, मेहनत कर लो यार, ये जॉब ले लो बस।